परम शांति। बात करते हैं आज हम बचपन से लेके क्या क्या नहीं सोचते, क्या क्या नहीं करते, ये कर लो वो कर लो, अच्छा भी बुरा भी। जब आदमी एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाता है ना कि मैं अच्छा हूँ, मैं ये अच्छा करा, उसके साथ मैंने वो अच्छा करा, वो अच्छे की तरफ तो याद करता है अपने को। और जब वो बुरा करता है, जब वो भूल जाता है, उसको बुराई को भूल जाता है, अच्छे को पकड़ लेता है। जब उसको पीड़ा होती है तो अच्छा याद आता है, वो बुरा भूल जाता है। और जब हम बुरा करते हैं, जितना मर्जी बुरा करते हैं, वो याद नहीं रहता, वो हमें याद नहीं रहता बिल्कुल भी। बस वो जब उसको पीड़ा होती है, उसको दुख होता है, जब उसको टेंशन मिलती है, तो वो सोचता है मुझे ये सब क्यों मिल रहा है। ये इसलिए मिल रहा है कि क्योंकि जो हमने किया है हमें ये वो मिल रहा है। फिर आदमी अपनी अच्छाइयाँ क्यों गिनता है। अगर कोई एक अच्छा काम कर दे तो उसको याद रखता है, और लाखों बुरे कर्म करके हम बैठ जाते हैं, उसको हम याद नहीं करते। ये क्या नाटक है भाई। देखो भाई, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ठीक है, यहाँ जो भी हम करेंगे वो हमारा होगा। आप ध्यान से सुनना मेरी बात। जो भी हम करेंगे, ना तो यहाँ बुरा रखो ना कोई अच्छा रखो। आप अपना ईमानदारी से जो भी काम है आप करते रहिए। परिवार में हो, बाहर हो, अपने आप से जुड़। अपने आप को धोखा देता आदमी झूठ बोल के कितना झूठ बोलेगा, और फिर वही झूठ उसको मिलेगा सबसे। जब हम पत्नी को धोखा दे रहे हैं, कुत्तों को धोखा दे रहे हैं, किसी को दार वाले को धोखा दे रहे हैं, घर वाले को धोखा दे रहे हैं, किसी को भी हम धोखा दे रहे हैं, तो वो परमात्मा को धोखा दे रहे हैं जो हमारे अंदर बैठा है। आप किसी को भी टेंशन दोगे, किसी से झूठ बोलोगे, छल करोगे, कपट करोगे, तो ये तुम्हारे को ही लौट के मिलेगा। सत्य बोलने की हिम्मत नहीं है, सत्य पे चलने की। डरते हैं सत्य से, काहे डरते हो। इंसान को डरना चाहिए कि मेरे से गलत कार्य ना हो, किसी का बुरा ना हो, अपना ही ना हो दूसरा। हम अपना बुरा चाहते ही नहीं, तो दूसरे का क्यों करें भाई। कहने का अर्थ ये है कि जब हम अगर ये अच्छा काम कर देते हैं तो हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, और जब हम लाखों बुराइयां करते हैं उसे याद नहीं रखते। ये देखो, इसमें हम सब शामिल हैं, हम भी सब, पूरा संसार। एक परमात्मा है, एक गुरु है जो हमें दया करता है, जो हमें इस दलदल से निकालता है समझा करके अपने ज्ञान से। तो भैया इसमें कोई भगवान नहीं है। आप कितनी ही पूजा पाठ करेंगे, तुम सोचते ना मैं ये पूजा करो पाठ करो, ये सब भ्रम है, माया का नाटक है। या किसी की पूजा मत करो, ना किसी का पाठ करो, ये कर्म कांड मत करो कि नर्क मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, फलाना मिलेगा, ठिकाना मिलेगा। भैया नहीं, यहाँ मन की कल्पना है ये सब। जो आप नरक में जी रहे हो, स्वर्ग में जी रहे हो कि मेरे को स्वर्ग मिलेगा, ये फल करने से ऐसा मिलेगा, मैं कह रहा हूँ किसी को कुछ नहीं मिलेगा। बस मृत्यु के सिवा। और जो आप बांध के ले जाएंगे वही बोझ है आपका। भैया यही नरक है, आप टेंशन में जी रहे हो, जहां से आप पैदा हुए वहीं वापसी चले जाओगे। यही तुम्हारा नरक है। 84 में जन्म मरण का चक्कर लगा रहेगा। अरे हम भोग में थे, बाहर निकले हैं, चलो आ गए, तो अब भैया अपने को जगा करके दलदल से निकल जाओ। ये जन्म मरण के चक्कर से निकल जाओ। जन्म मरण, जन्मो फिर मर जाओ, ये नाटक चल रहा है बस माया का। क्या स्वर्ग मिलेगा, फलाना मिलेगा, ठिकाना, ये सारी कल्पनाएं हैं सिर्फ इसकी मन की। आप शुद्ध चेतना आत्मा हो, आत्मा स्वरूप हो, आप समझो। अगर आप अपने को नहीं समझोगे, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपने को देह मत समझो। इससे काम लो, इस देह से काम लो, ईमानदारी से लो, सत्य कर्म करो, शांति का मार्ग चुनो, सत्य बोलो, सत्य पे चलो, चाहे कुछ भी हो जाए, गलत का साथ मत दो, हिम्मत रखो, पावर रखो। लालच और डर इंसान को खोखला करता है। लालच है तो झूठ बोलेगा, डर है तो झूठ बोलेगा। कहाँ का डर है? डरना तो इंसान को अपने गलत कामों से चाहिए कि चल जो हमसे हुआ छोड़ दो, आगे वो। अगर मुझे बीमारी है तो मैं दवाई लेके आऊँगा। तो ऐसी आध्यात्मिक क्या है? अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें सुधारने के लिए, सिखाने के लिए होता है। ये आध्यात्मिक क्या है? सुधारने करने के लिए, मारने के लिए नहीं होता, दुख उठाने के लिए होता है।
कि जो जो हमसे हुआ हम उसको छोड़ करके अपने सत्य मार्ग में चले, शांति के मार्ग में चले। तो हमें कुछ मिला नहीं, डरना नहीं है इसमें, इससे निकलना है मन के चाल से। आप पापी नहीं हो, ये पाप जो बन जाते हैं ये हमसे मन करवाता है। चलो ये कर तुम सोचते हो हाँ हम सोच रहे हम कर लें, भैया ये इसे कहते हैं अज्ञान। जो भी आप करते आए हो वो है तुम्हारा अज्ञान अज्ञान अज्ञान। फिर हमने गुरु को सुना, हमें समझ में आई, सच्चे गुरु सतगुरु भगवान की जय। उसने हमें सिखाया समझाया चलना कैसे होता है। फिर हमने अपने में धारण करा, हम चले हम सीखे, फिर हम समझा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये चैन है। अगर कोई इंसान डूब रहा है तो उसको ऊपर उठाओ, उसको गलत शिक्षा मत दो। पता गलत शिक्षा देना ही, जो आजकल जो धर्म गुरु बैठे हैं ना, ये मौलवी, कोई भी धर्म के गुरु हो, मौलवी हो, पंडित हो, बाबा हो, ये सब पे ले जाएंगे। कैसे? इनके लिए नरक का द्वार है तैयार। जो इतनी जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, इतनी जनता को उल्टा ज्ञान दिया जा रहा है, राधा राधा जपो, राम राम जपो, और कर रहे हैं उल्टे काम। उनको ये नहीं सिखाया जा रहा आत्मज्ञान, कि जो भी पूछे हाँ मैं स्वयं में राजी हो जाओ। तुम ही भगवान हो, तुम ही शैतान हो भैया, यहाँ दूसरा कोई भगवान नहीं है। तुम किसी की पूजा कर लो, किसी की पाठ कर लो, किसी के आगे हाथ जोड़ लो, करते रहो राधा राधा कृष्ण कृष्ण। चाहे तुम घुटने टेक, मुसलमानों की तो और बुद्धि भ्रष्ट है। ईमान छोड़ दी उन्होंने, अपनी ईमानदारी छोड़ दी पूरी हर चीज में झूठ छल कपट। इनको एक नशा दे दिया गया मुसलमानों को, क्या जन्नत मिलेगी, जन्नत मिलेगी। इन्हें जन्नत तो मिलेगी नहीं, जहन्नुम मिलेंगे इन्हें। पर चंद्रपाल कहता है लिख लो, साहब कहता है लिख लो लिख लो। पूरे इंडिया के लिए कही जाती है बात, एक आदमी के लिए नहीं, सबके लिए कही जाती है। ठीक है, परम पिता परमात्मा एक है, वो सबका बाप है, हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी औलाद है। तो कोई बिरादरी का हो, पहले जाति को निकालो दिमाग का कचरा, मरने के बाद देखो कोई जाति आएगी तुम्हारे सामने, और शमशान बाहर में लहर में लग रहे वहाँ। तो कहने का मतलब अर्थ यही है कि स्वयं में राजी हो जाओ, ईमानदारी से चलो। अगर आप बेईमानी करोगे तो बंधन है, अगर ईमानदारी करोगे मुक्ति है। बस यही साधना है, और कोई साधना नहीं है। तुम पूजा मत करो, पाठ मत करो, किसी भगवान को मत मानो, अल्लाह ईश्वर बोलो, किसी को मानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने को जानने की जरूरत है कि जो भी मेरा काम करूँ मैं ईमानदारी से करूँ। बस यही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है, सत्यम शिवम सुंदरम। देखा ना शंकर भगवान को, सत्यम शिवम सुंदरम, ये तीन चीज धारण कर लो, खत्म हो, वही शिव है। तुम ही शिव हो, और अपने को जानो, जो तुम्हारे अंदर बैठा है वही शिव है, वही शून्य है, वही सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो जिस दिन आप इसमें चलोगे, इस मार्ग में चलोगे, सब समझ में आ जाएगा। मगर आपको निष्काम होना होगा। कोई इच्छा मत करो। आपने कोई अच्छा काम कर दिया, छोड़ दो उसको, दिमाग से निकाल दो। क्या करा, अच्छा करा, बुरा सब निकालो, शांति के मार्ग में चलो, ईमानदारी के मार्ग में चलो। हमें क्या फल मिलेगा, कितना मिलेगा, छोड़ दो, ईमानदारी में चलो। बस अपना आगे बढ़ते रहो, छोड़ दो, चले जाओ सब। मन से सारी कल्पना छोड़ दो, चले जाओ, उनमें लिप्त मत हो। ज़्यादा सोच विचार टेंशनबाजी आपके जाते रहते हैं, बस देखते रहो। सुख दुख आया, जीत हार हुई, मन में कल्पना आई चली गई, आई चली गई। तो ये मन का काम है, सब चीज़ त्यागना। मेमोरी को खाली करो, और कुछ दिन नाम जप करो, मन को नाम दे दो। 2-3 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए नाम दो से राम 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 राम, अंदर ही अंदर यहाँ राम राम राम, दिमाग में सब मेमोरी खाली करो अपनी, जो जो भर रहा है सब निकाल दो। फिर देखला हाल आएगा भैया। ये जो बचपन से लेकर अब तक जो हमने मन हम मन के दिन हो गए हैं। हम ध्यान अपने को देते नहीं है, मंदिर मस्जिद में घूमते रहते हैं, लोगों को सब झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, हिंसा करते हैं, चोरी करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, मोह ममता ईर्ष्या जलन करते हैं। इससे हम बंद गए हैं। अब इसको छोड़ने के लिए भैया एक ही चीज़ है, ईमानदारी। अपना ईमानदार, जो हमने किया वो भोगो, जो दंड मिला भोग लो चुपचाप। दंड तो वैसे ही मिलता है, पत्नी से मिल जाए, पुत्र से, फिर किसी से भी यार दोस्त, जो भी मिले। दंड का मतलब होता है ठीक है भाई, करेंगे ईमानदारी से, दुख मिलेगा सुख मिलेगा, चलेंगे ईमानदारी से। इसमें कोई लड़ने झगड़ना थोड़ी है, ईमानदारी चलना है। गलत का विरोध करना है, गलत का साथ नहीं देना। कोई भी हो, चाहे सगा हो चाहे बाहर का हो,
ये मत सोचना कि मेरा घर वाला तो बचा लूँ बाहर ना आना भैया। यहाँ ये अध्यात्म हमें की चीज सिखाता है क्या, चाहे सब छोड़ जाए मैं अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए चंद्रपाल अकेला बैठा है, जिसको भी ये मार्ग पसंद हो तो चलना, अगर नहीं है तो भैया जब सब तो जाए रहे नरक की तरफ। तो बेईमानी बंधन है, ईमानदारी मुक्ति है, ना कोई नरक है ना कोई स्वर्ग है, तुम्हारी मन की कल्पना यही नरक है बस। आप टेंशनबाजी में जी रहे हो, कल इसमें जी रहे हो तो नरक हो गया और आप हंस रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, मन से कुछ नहीं चाहिए भैया, जो है उसमें ठीक है, खुश है, ये हो गया स्वर्ग के पास। ख्याल कर लेना बस, यही नरक स्वर्ग है। नरक उनके लिए है जो निकलना नहीं चाहते। चलो भाई यहाँ भी नरक में वहां भी नरक में, बस समझ जाओ। अब परमात्मा के बच्चे हैं, आनंद लो, इससे कुछ नहीं होने वाला, डरना नहीं है। क्या है ये फिल्मी हीरो हीरोइन तुम्हारा भला नहीं कर देंगे, ऐसे गाने चला देंगे आस्की के, ओह शराब और पी ली, मुंह में सिगरेट लगा ली, एक्शन, ये फिर अंदर ये धसते चले जाएंगे, ये मुंह में फंस गए, दलदल में फंस गए, फिर ये आस्की बाजी बढ़ेंगे। तो भैया जहां से तुम पैदा हुए हो वहीं जाके मर रहे हो क्या? क्या है ये? अब पीछे क्या आगने का है, वो आगे मूतने का है, ये कोई मान्यता वाली चीज समझ रही होगा कि मुझे ये तो जानवर भी कर रहा है। एक समय आता है सब अपनी इच्छा कर लेता आदमी, पूरी की तृप्ति हुई है, पर क्या सुख है ये आगे मूतना और पीछे आगना। इसे तुम सुख मान के बैठ जाते हो, दिमाग में उठा कर, सबसे ज्यादा तुम दिमाग में सिर्फ चढ़ा कर बैठ जाते हो कि यही सत्य है। इससे बाहर निकलो, इससे ऊपर उठो, अपनी आत्मा स्वरूप में आओ, परमात्मा से प्यार करो, अपने से प्रेम करो। पागल हो गया, आगे भ्रष्ट हो चुका है बिल्कुल। अब तुम खा रहे हो मांस मदिरा गरम गरम चीजें, झूठ बोल रहे हो, खा रहे हो उल्टा सीधा, क्या आग नहीं मचेगी तो क्या हो, कहाँ जाओगे? उल्टे ही काम करोगे फिर बाहर भी तुम्हें चाहिए, एक से तुम्हारी इच्छा नहीं जाएगी, दूसरे को देखोगे, फिर ये मन रिश्तेदारी में भी गंद मचाएगा, घर में भी गंद मचाएगा, बाहर भी गंद मचाएगा। मन को तुम जानते हो, मन अगर बिगड़ गया एक बार तो ये नहीं देखता कौन रिश्ता कौन है, सारे खत्म कर देता रिश्ते किस्ते, फिर तो कहता आ जाओ बस। ये होती है हवस, हवस का शिकार बन जाता है, इसको सही दिशा दो। बढ़िया शांति चाहिए तो चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो के महाभारत से सीखो। आप सारे मारे गए थे, सत्य के पर एक तरफ एक भी नहीं खड़ा था, जहां तक कि अर्जुन भी नहीं खड़ा था, वो समझा कर उसे इलाज बुलाया गया। ठीक है, हाँ कृष्ण भगवान का भी पोपड़ा खाली हो गया था, समझाते अर्जुन को। इसलिए भाई समझो जानो, किसी को गलत सलाह मत दो, ना गलत करो ना गलत घर का हो या बाहर को ना उसका साथ दो, ये ईमानदारी। चलो आप जोड़े में हो तो एक दूसरे के प्रति सही रहो, ना उसको धोखा दो ना पत्नी को धोखा दे, एक दूसरे को धोखेबाजी मत रखो, अपने बच्चों को सही राह दो, सही सिखाओ। नहीं आगे चल के ना तुम तो हो ही रहे दुखी, वो और होंगे, बड़ों के भी कहेंगे यही करते थे हम भी यही कर रहे हैं, सही हिसाब किताब रहता है। उसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, उस मालिक के यहाँ उसकी एक आंख है, एक नज़र है, उसकी एक नज़र से देखता है उसको। आप समझो, वो आपको प्यार करने के लिए मना नहीं करता, वो घूमने के लिए मना नहीं करता, नाचने के लिए गाने के लिए वो मना करता ही नहीं है, मगर तुम्हारे उल्टे कामों के लिए जो तुम घुसे पड़े हो, ईर्ष्या जलाने एक दूसरे से, इससे बाहर निकलो। मालिक दयालु है, कृपालु, तुम पर दया कर रहा है, ठीक है, उसका खेल है, सब उसी का है, तुम पर दया करता हो।